नमस्कार, मैं गरिमा शाह और आज मेरे साथ मौजूद है हर्ष सिंह और इशिता गोयल जो कि ITMI के स्टूडेंट्स हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं राम मंदिर पे। हेलो हर्ष, हेलो इशिता, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये जो बहुत ज़्यादा सबके दिमाग में चल रहा है कि इंडिया अलायंस ने जो इनविटेशन को मना किया है राम मंदिर के लिए, तो उस पर आपके क्या ओपिनियन है कि क्या चाहते हैं वो लोग, सही है, गलत है या क्या है? आपका क्या ओपिनियन है उसमें? देखिए, मेरे को लगता है ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। जैसे वो बीजेपी को बोल रहे हैं कि इनकम्प्लीट राम मंदिर का इनॉग्रेशन करने के पीछे भी बीजेपी का एक पब्लिसिटी स्टंट है 2024 इलेक्शन के लिए, वैसे ही इंडिया अलायंस ने जो मना किया है, इन्विटेशन ठुकराया है, उसके पीछे भी एक पब्लिसिटी स्टंट है। वो भी ये दिखाना चाहते हैं, अब वो वापस से इसमें पॉलिटिक्स ला रहे हैं दिखाकर कि जब उन्हें नहीं मिला था तो हमें क्यों नहीं मिला, हमें आना है, और अब मिल गया तो अब ठुकरा रहे हैं। मेरा पॉइंट भी सेम ही है ऑलमोस्ट कि उनको मिला, उनको जाना चाहिए था। ठीक है, चलो पब्लिसिटी स्टंट है, बीजेपी कर रही है। 24 का इलेक्शन सिर्फ बीजेपी वालों के लिए नहीं, 2024 का इलेक्शन है। इंडिया अलायंस वाले जितनी पार्टीज है उनके लिए भी है। उनको भी देखना चाहिए कि मेजोरिटी ऑफ द आपका वोटर जो है वो हिंदू जो धर्म है उसको फॉलो करता है। तो अगर आपको 2024 में एक साथ आके बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को हराना है तो आपको जाना चाहिए था। तो ये 2024 इलेक्शंस में अफेक्ट करेगा इंडिया अलायंस? बिल्कुल अफेक्ट करेगा। और जो उन्होंने यात्रा शुरू की है, भारत न्याय यात्रा, उसका क्या रिजल्ट है? मतलब क्या रिजल्ट आएगा? और अभी 22 जनवरी जैसे उन्होंने 14 से कुछ स्टार्ट करा है उसको, तो उनने ये इंटेंशनली स्टार्ट किया है या प्री प्लान था? मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइमिंग उनकी बहुत ही गलत थी, क्योंकि अभी हर मीडिया, हर जो भी न्यूज़ चैनल, अखबार आप खोल लीजिए, पहले पेज से लेके और आखिरी तक सिर्फ यही होता है कि अयोध्या में क्या हो रहा है, क्या नया हुआ, क्या नहीं हुआ, बस यही ज्यादा हो रहा है। और उसके बीच में जो पहले भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई थी, वो जितना लोगों के बीच में आया था, जितना, लेकिन उसका रिजल्ट क्या था? मतलब भारत रिजल्ट तो नहीं मिला। ऑफ कोर्स उनको 5 राज्यों के अभी इलेक्शन हुए, उसमें कांग्रेस बुरी तरह हार चुकी, बीजेपी की 3 राज्यों में जीत हो गई है। लेकिन फिर भी अगर ये टाइमिंग अगर या तो बाद में आप कर लेते 22 तारीख के बाद, या तो काफी पहले आप कर लेते, अभी करने का कोई फायदा नहीं मुझे नजर आ रहा है। इन्होंने शायद ये सोचा होगा कि हम इसको एकदम से वो कर देंगे, हर जगह सिर्फ हमारी बात होगी और ये, लेकिन ऐसा होते हुए नजर तो नहीं आ रहा है। और अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि 4 आचार्य ने इनविटेशन के लिए मना कर दिया, तो उसके पीछे क्या कारण है? मतलब उनका मानना है कि मंदिर इनकम्प्लीट है, उससे पहले ही उसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है और ये 2024 इलेक्शन से इंटरलिंक्ड है, तो उस पर आपका क्या? देखिए, ये तो जब कोई घर भी नया बनता है तो उसकी नींव रखने के बाद उसका इनॉग्रेशन तभी होता है जब वो पूरा खड़ा हो जाता है। अब मंदिर अभी पूरा खड़ा नहीं हुआ है, अभी 2 साल और उसे बनने में लगने वाले हैं, तो उसके बीच में जो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उसमें इनॉग्रेशन करके बीजेपी का कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट है। तो जो 4 आचार्य ने वो मना किया है इन्विटेशन, उसके पीछे मुझे बहुत आध्यात्मिक कारण लग रहा है, क्योंकि किसी भी अधूरी बिल्डिंग को कभी भी इनॉग्रेट नहीं किया जाता है। तो मेरे हिसाब से जो 4 आचार्य ने वो इन्विटेशन को ठुकराया है या मना किया है, उसके पीछे उनके जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रीजंस रहे होंगे, उसकी वजह से ही उन्होंने उसको नकारा होगा, अदरवाइज तो कोई रीजन नजर नहीं आ रहा है। और जो अभी तैयारियां चल रही है, वो एसेंस स्टिक आया है 108 फीट लंबा, और जो पूजा आज से वहाँ शुरू हो गई है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? काफी कुछ है वहाँ पे। एसेंस स्टिक तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा माता सीता की नगरी से भी बहुत सारा उनके लिए भेंट वहाँ से आई गई है। 10 ट्रक भर के आया है, जहाँ जन्म स्थान है सीता माता का, वहाँ से आया है। और सोने की जो केवाड़े लगाई गई है वहाँ पे, वो भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और भी बहुत सारी चीजें वहाँ पे, लंगर चालू हो गया आज से, क्योंकि वहाँ पे अनुष्ठान चालू हो गए हैं। तो बहुत सारी चीजें, स्पेशली जो मूर्ति होगी जिस समय उसका प्रवेश होगा मंदिर के अंदर, वो काफी देखने लायक है। लेकिन भक्तों के लिए एंट्री 21-22 से बंद है और बाकी फिर उन्हें 23 से मिलेगा। उसकी सिक्योरिटी रीजंस हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जनरल पब्लिक के लिए वो नहीं खोल सकते हैं क्योंकि उनके भी अपनी सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं। उसके अलावा काफी हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस आ रहे हैं,
बहुत नेता राजनेता आ रहे हैं, तो बॉलीवुड स्टार्स, सेलिब्रिटी Cricketers. सब कितने लोगों को इनवाइट भेजा गया है, तो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जनरल पब्लिक के लिए वो एंट्री बंद है। अभी फंडिंग पे भी काफी क्वेश्चंस उठे कि राम मंदिर बनने में जो खर्चा लग रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो उसका एक वेबसाइट है राम तीर्थ क्षेत्र करके, उस पे उन्होंने डोनेशन वगैरह किया। तो आपको लगता है कि सही में वहां से मतलब मनी कंट्रोल के अनुसार उसमें 5500 करोड़ अभी तक उनके पास जमा हो गया और अभी भी डोनेशन जारी है? मेरा ऐसा मानना, अभी मुझे ऑथेंटिक वेबसाइट या ऐसा कुछ तो नहीं पता है, पर मैंने अभी रिसेंटली कहीं देखा था कि जितने भी इन्होंने पूरे भारत से, बीएचपी के जितने भी कार्यकर्ता सारे भारत से जितने उन्होंने इकट्ठा किए चंदा, जी। मैंने सुना अब तक जो राम मंदिर बनाने में खर्च हुआ है वो सिर्फ उन्होंने उसकी एफडी कराई और उसके से जो ब्याज उनको मिला है सिर्फ उसी से इतना काम हो चुका है। और बात तो फंडिंग का, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सरकार फंड दे रही है। हाँ, सरकार दे रही होगी क्योंकि वहाँ का जैसे आप राम पथ बनाया गया है या अयोध्या में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है या और भी काफी चीजें की जा रही है, तो उसमें ऑफ कोर्स फंडिंग सरकार ही देगी। वो तो नॉर्मल मंदिर के खर्चा और ट्रस्ट के हिसाब से तो नहीं होगा वो। इसके अलावा जब बाबरी मस्जिद पे भी फैसला आया था, तो जब वो राम मंदिर को वो मिला था कि यहाँ पर राम मंदिर ही बनेगा, उसके टाइम पर भी इनको फंड अलॉट हुआ था, तो उस फंड का भी इस्तेमाल किया गया होगा। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग। धन्यवाद।